नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको भी हर वक्त घबराहट, आपका चिड़चिड़ापन हो जाना, समझ गए, आप स्ट्रेस में जी रहे हो, अगर ये सब आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो वैगस नर्व है वो सो रही है। वैगस नर्व जो होती है दोस्तों, वो हमारे बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है, समझ गए, और वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स होने का सिग्नल देती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वेगस नर्व को एक्टिव करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है वो है द वाटर स्प्लेश, द कोल्ड वाटर स्प्लेश, समझ गए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि घबराहट बढ़ रही है या फिर आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, समझ गए, उस वक्त आपको क्या करना है, ठंडे पानी से अपना मुंह धोना है, समझ गए, या फिर बर्फ वाला रुमाल आपके चेहरे पे लगा देना है। जब ठंडा पानी आपके चेहरे को टच करता है, लगता है, समझ गए, तब तुरंत वैगस नर्व एक्टिव हो जाती है, समझ गए, और वो आपके हार्ट रेट को तुरंत नीचे कर देती है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है डीप हमिंग। डीप हमिंग वैगस नर्व जो होती है वो हमारे गले से गुजरती है, समझिए, इसलिए वोकल वाइब्रेशन इसे तुरंत जगा देती है, समझ गए। इसके लिए आपको ओम चैटिंग करनी है या फिर अपना मुंह बंद करके ऐसे ही आवाज़ निकालनी है, या फिर आप गाना भी गा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके गले में जो वाइब्रेशन होगी, समझ गए, वाइब्रेशन होगी, वो आपकी नर्व को रिलैक्स कर देगी, समझ गए, और आप गाना भी गा सकते हैं। आपके गले में वाइब्रेशन होनी चाहिए, आप कोई नाम का चैटिंग करें या फिर ओम का चैटिंग करें या फिर गाना गाए, लेकिन मुंह बंद करके आपके गले में वाइब्रेशन होनी चाहिए। वो वाइब्रेशन आपकी वेगस नर्व को रिलैक्स कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। और तीसरा जो तरीका है वो सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है, वो है 4-7-8 ब्रीथिंग, समझ गए। ये तरीका आप दिन में किसी भी जगह कर सकते हैं, कहीं पे बैठे हो वहाँ भी आप इस तरीकों को, इस टेक्निक को आप कर सकते हैं वैगस नर्व को एक्टिव करने के, समझ गए। तो सबसे पहले आपको शांति से बैठ जाना है और 4 सेकंड सांस को लेना है, समझ गए। 4 सेकंड लगाना है सांस को लेने में, 7 सेकंड उसी सांस को अंदर होल्ड रखना है और 8 सेकंड तक उसे छोड़ना है। लेकिन इस 4-7-8 की जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप सांस लेते हैं 4 सेकंड और 7 सेकंड होल्ड रखते हैं, तो आपको सांस जब छोड़नी है तो वो आप नाक से नहीं, अपने मुंह से छोड़िए, समझ गए। 8 सेकंड लगाइए अपनी सांस को मुंह से छोड़ने में, जैसे आप एक स्ट्रॉ में फूंक मार रहे हैं, उसी तरह आपको ऐसे मुंह से श्वास को छोड़ना है। ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न तुरंत आपके ब्रेन को बताती है, संकेत देती है कि ऑल इज वेल। तो दोस्तों ये 3 जो तरीके हैं जो आपको करने हैं, सबसे पहला है द कोल्ड स्प्रेस, अपने मुंह को ठंडे पानी से धोइए जब भी आप स्ट्रेस में हो, समझ गए। दूसरा तरीका है डीप हमिंग, अपने नेगस वर्ग जो होती है वो हमारे गले से गुजरती है, तो वहाँ पे आप गाना गा सकते हैं या फिर चैटिंग कर सकते हैं, ओम की चैटिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसी आप आवाज़ निकाल सकते हैं, या फिर गाना भी गा सकते हैं। इसकी वोकल वाइब्रेशन जो होती है, गले में वाइब्रेशन हो होती है, वो आपके वैगस नर्व को एक्टिव कर देती है। और तीसरा जो आसान तरीका है वो है 4-7-8, 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड उसे होल्ड रखना है और 8 सेकंड उसे मुंह से निकालना है, समझ गए। तो ये 3 जो तरीके हैं उसमें से कोई एक भी तरीका, एक भी टेक्निक अगर दिन में आप 2 बार करते हो तो इसका फर्क आप खुद अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में देखोगे। क्योंकि वैगस नर्व जो होती है दोस्तों, वैगस नर्व हमारी बॉडी में एक ऐसा स्विच होता है, समझ गए, जो घड़ी घड़ी हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो उसका एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस 3 आसान तरीकों से आप अपने वैगस नर्व को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जो लोग पूरा दिन स्ट्रेस में जीते हैं, ओवर थिंकिंग में जीते हैं, समझ गए, और टेंशन में रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।